तारीख 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गन्नौर पुलिस स्टेशन में 24 साल की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरा पुलिस स्टाफ और पूरा ज़िला गूंज उठता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ वक्त पहले ही एक एग्ज़ाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और पूरे ज़िले में उसकी तारीफ की जा रही थी। वो लड़की कनाडा पढ़ाई करने चली जाती है। उसके कुछ महीने बाद वापस वो लड़की हरियाणा आती है। जब से ही वो लड़की गायब हो जाती है और केस दर्ज होने के बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, मगर पुलिस को उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं मिलता। मगर 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मोनिका को एक लड़के से प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला था और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे, किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। पूरी स्टोरी सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। दोस्तों, क्या थी इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ हुआ क्या था और इस घटना के पीछे बड़ी वजह क्या छुपी हुई थी? तो चलिए आज के इस केस को पूरी तरह से स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस केस, मोनिका यादव। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के मशहूर मोनिका केस के बारे में। 24 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक ज़िले के बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी फास्ट थी, होशियार थी, इसलिए मोनिका के फैमिली वाले उसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर अपने आप को कायम रखती थी, खरा उतरती थी और लगातार पढ़ाई में अच्छी होती चली जा रही थी। कुछ साल बाद मोनिका कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का फैसला करती है। फैमिली वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं, मगर परेशानी ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था और इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है। मौसी के पास आने के पीछे की वजह ये थी, यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन 2 दिन होते हैं, अब उस लड़के के बीच उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जिस लड़के को मोनिका पसंद करने लगी थी, उस लड़के का नाम सुनील था। बहुत जल्दी ही मोनिका सुनील से प्यार करने लगती है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्ज़ाम भी आता है और वो IELTS एग्ज़ाम पास कर लेती है। एग्ज़ाम पास करने के बाद कनाडा जाने के लिए अब मोनिका एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी को देखकर उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा पूरे ज़िले में हो रही थी। इसके बाद मोनिका अपने सभी इम्पोर्टेंट पेपर्स को रेडी करती है और रेडी करने के बाद मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे। सुनील मोनिका को कॉल करके शादी के लिए कहता है और जल्द से जल्द वो उसे वापस बुलाने को कहने लगता है। मोनिका पहले तो मना करती है, मगर सुनील की ज़िद की वजह से मोनिका 17 दिनों में ही कनाडा से वापस अपने शहर आती है। 17 दिनों के बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपनी फैमिली को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती है और यहाँ आने के बाद वो सुनील से मिलती है और ये दोनों चुपचाप दुनिया की नज़रों से बचकर साथ रहने लगते हैं। और फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ चुपचाप तरीके से शादी भी कर लेती है। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में वो दोबारा से लग जाती है। अब अगले कुछ महीनों तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, मगर उसका बिहेव में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। उसकी आदतें बदलने लगती हैं। जब भी उसकी फैमिली से उसे कोई फ़ोन करता था, तब मोनिका अक्सर कॉल कट कर दिया करती थी या फिर कॉल को इग्नोर कर दिया करती थी और जब भी कॉल उठाया करती थी तो बातों को टाल दिया करती थी। ऐसा ही कंटिन्यू अप्रैल तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के लास्ट डेट में
सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारों तक का फ़ोन उठाना बंद कर देती है और रिश्तेदारों के नंबर को ब्लैक लिस्ट में भी डाल देती है। अब मोनिका के फैमिली वाले बिल्कुल भी मोनिका से कनेक्ट नहीं थे। फिर भी मोनिका की फैमिली मेम्बर्स बहुत कोशिश करते हैं, मगर उनको कोई भी कांटेक्ट यानी कि मोनिका से नहीं होता। मोनिका का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था और आखिर में मोनिका की मौसी द नॉर्थ थाने में जाकर मोनिका की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देती हैं और इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के किडनैपिंग का शक जताती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गन्नौर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, मगर इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के फैमिली वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मोनिका के परिवार वाले की रिक्वेस्ट पर अब इसकी इन्वेस्टिगेशन रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की इन्वेस्टिगेशन भवानी सीआईए टीम को सौंपते हैं। अब पुलिस सबसे पहले इस केस के प्राइम एक्यूज्ड सुनील की तलाश में लग जाती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सुनील का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत को वो जारी रखते हैं और उसे तलाशते हैं। और इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। अब पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में सुनील को ढूंढने लगती है और आखिरकार पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद सुनील को लोकल कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट सुनील को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज देती है। इसके बाद पुलिस सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। तब सुनील कहता है, मैंने मोनिका को नहीं मारा है। मोनिका के परिवार वाले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को बेगुनाह बताता है वो, मगर पुलिस सुनील की बातों में नहीं आती। उससे और सख्ती से पूछताछ करती है पुलिसिया अंदाज में। पुलिस की पूछताछ के आगे सुनील अपने घुटने टेक देता है। फिर सुनील एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। सुनील बताता है, मेरी मुलाकात सबसे पहले मोनिका से तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। तब सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ से दूध लेने आया करता था। ये मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती हैं और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के मौके पर मोनिका सुनील को राखी भी बांधती है, मगर मोनिका और सुनील राखी के बंधन को बिल्कुल भी निभा नहीं पाते और भाई बहन के रिश्ते को एक अलग रिश्ता बना देते हैं, एक अलग पहचान दे देते हैं और पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने का फैसला भी करते हैं। सुनील पूछताछ में खुलासा करता है, मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल में एक बार फिर से ज़बरदस्ती उसे कनाडा से वापस बुलाता है और साथ में ही रहने लगता है। ये सारी बातें मोनिका की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कनाडा से इंडिया आने के बारे में मोनिका की फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। और यही वजह थी जो मोनिका ने अपने परिवार वालों को कोई कॉल या एसएमएस नहीं किया था और यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों को उसने ब्लॉक कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया की नज़रों में बचकर वहाँ से यानी कि लोगों से बचकर महीनों तक साथ रहते हैं और अपने रहने के ठिकाने बदलते रहे। शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार रहा, मगर कुछ महीनों के बाद ही इनके रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है और ये कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है अब हर टाइम इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसके बाद 29 जून 2022 को सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से झंझना फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तभी कार में इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तब सुनील कार में एक बंदूक रखी हुई थी उसे निकालता है और सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है और मोनिका की खोपड़ी में यानी सर में 2 गोलियां मारता है। सुनील के बयान के मुताबिक गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालता है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को छुपाकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छे से उसे कवर कर देता है। वो लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम करने लगता है कि कैसे कब क्या करना है और इसी दौरान उसे ख्याल आता है क्यों ना लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए।
इसके बाद सुनील अपने फार्म हाउस पर कुछ मजदूर लेकर आता है और घर के अंदर लगभग 10 फीट का गड्ढा उनसे खुदवाता है। मगर जब मजदूर इस गड्ढे को खोदने के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर गड्ढा खुदवा कर जाने को उनसे बोल देता है। मजदूर गड्ढा खोद कर वहाँ से चले जाते हैं। मजदूरों के जाने के बाद सुनील बड़ी ही चालाकी से कार से मोनिका की डेड बॉडी को उतारता है और उसी गड्ढे में दफन कर देता है। सुनील इस क्राइम को इतनी सफाई से अंजाम देता है, लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती और मोनिका को दफनाने के बाद वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, खुशहाल था। सुनील के इस खुलासे के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, पर पुलिस वाले सीधा सुनील के फार्म हाउस जाते हैं और मजदूरों की मदद से उस गड्ढे को खुदवाते हैं और लगभग 10 फीट की खुदाई करवाने के बाद पुलिस मोनिका का कंकाल बरामद करती है। उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। 22 साल की मोनिका 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, जबकि सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के इस खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में इस वक्त लगी हुई थी। और इसी बीच कुछ महीनों की मेहनत करने के बाद पुलिस सुनील की पिस्टल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि उसकी पिस्टल से चली गोलियां अभी भी मोनिका की खोपड़ी में फंसी हुई थीं। अब लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है, जब सुनील मोनिका से प्यार करता था तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुनील ने मोनिका की जान ले ली। पुलिस भी मर्डर के मोटिव का पता लगाने के लिए सुनील से मोनिका की हत्या के पीछे का राज जानने की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी। अब इस पर सुनील खुलासा करते हुए बताता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था। मगर काफ़ी कोशिश के बावजूद कनाडा जाने का रास्ता उसे नज़र नहीं आ पा रहा था और इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी दोस्ती यहाँ पर मोनिका से हो जाती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है, उसके करीब आने लगता है और इस जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे इंडिया बुला लेता है और उससे शादी करता है और अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवा देता है। क्योंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा भी नहीं मिला था, इस वजह से इस एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल नज़र आने लगता है। इसके अलावा शादी के बाद जब दोबारा मोनिका कनाडा से इंडिया वापस आई थी तब मोनिका कनाडा वापस जाने को मना कर देती है। इस वजह से सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से दोनों में अनबन हुई। मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद किया करता था सुनील, जबकि मोनिका किसी भी हाल में इंडिया में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए, एक दिन तहश में आकर सुनील ने मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को अपने फार्म हाउस पर दबा दिया। सुनील ने अपने इस गुनाह को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, मगर लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाया वो, और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठा था। फिलहाल सुनील पर मोनिका मर्डर केस के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी चार्ज लगाए गए हैं। हैरानी की बात दोस्तों ये है, सुनील पर पहले से ही हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद है, सज़ा के ऐलान का इंतज़ार कर रहा है। वैसे तो अदालत तय करेगी कि सुनील को क्या सज़ा देनी चाहिए, मगर इस केस को लेकर आपकी क्या राय है नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय